नाउ माय डियर स्टूडेंट्स एंड पार्टिसिपेंट्स, पार्ट 4 है ये वीडियो का, जिसमें मैंने आपको ये सारी स्लाइड बता चुका हूँ। हम अभी जी टेस्ट के 5 स्टेप्स के प्रोसीजर पे जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी रिसर्चर होती है, कोई भी रिसर्चर होता है, वो भी एक इंसान है। सिंस वी आर ह्यूमंस तो वी कैन कमिट एरर्स, तो हमसे यकीनन गलतियाँ हो सकती हैं, एरर कमिट हो सकता है। तो उसके लिए, उसको समझने के लिए कि हमारी रिसर्च में एरर कहाँ पर हो सकता है और किस टाइप का हो सकता है, डिसीजन मैट्रिक्स को समझना ज़रूरी है। नाउ दिस इज द डिसीजन मैट्रिक्स, और डिसीजन मैट्रिक्स को 2x2 की मैट्रिक्स में शो किया जा सकता है, ऑन विच आप देखें कि कॉलम हेडिंग्स हैं। एच नॉट इज ट्रू, यानी क्लेम ट्रू है, जो क्लेम करने वाला है वो ट्रू क्लेम कर रहा है, और जो क्लेम करने वाला है वो एक फॉल्स क्लेम कर रहा है। और इसी तरह एच नॉट को रिजेक्ट करने का या एक्सेप्ट करने का इख्तियार हमने टेस्ट के थ्रू रखा हुआ है अपने पास। तो इसमें मुझे बताएं, सबसे फर्स्ट सेल है ये वाला, ये आपके ख्याल में क्या होगा? ये करेक्ट डिसीजन होगा या एरर होगा? इफ एच नॉट इज ट्रू एंड वी आर गोइंग टू रिजेक्ट एच नॉट, तो ऑब्वियसली वी आर कमिटिंग एरर। इसी तरह अगर इफ एच नॉट इज फॉल्स, किसी ने फॉल्स क्लेम किया है और हम उसको एक्सेप्ट कर लें अपने टेस्ट के थ्रू, तो यकीनन ये भी एक एरर होगा। ये दोनों एरर्स अपनी अपनी नौइयत में बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इन्हें डिस्टिंग्विश कैसे किया जा सकता है? यकीनन सिंबॉलिकली, और इनके नाम रखे जा सकते हैं। तो इनके जो नाम हैं बिल तरतीब, वो टाइप 1 एरर अल्फा और टाइप 2 एरर बीटा, ये रखे हुए हैं। तो टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर, इन दोनों के बिहेवियर में डिफरेंस है, और दोनों तरफ ये जो बाकी ऑफ डायगोनल एंट्रीज हैं, यकीनन दीज आर करेक्ट डिसीजंस। तो अब टाइप 1 एरर कैसे हो सकता है, कोई एग्जांपल इसकी, और टाइप 2 एरर क्योंकि एग्जांपल मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। एग्जांपल ऑफ टाइप 1 एरर, अब आप यहाँ पर पढ़ें। व्हेन अ टीचर फेल्स अ डिजर्विंग स्टूडेंट, हो जाता है स्टूडेंट डिजर्व करता था लेकिन किसी वजह से वो फेल हो गया, तो ये टाइप 1 एरर कमिट हो गया। इसी तरह व्हेन अ कोर्ट डिक्लेयर्ड एन इनोसेंट पर्सन अ क्रिमिनल, शरीफ लोग होते हैं वो मुकदमा में फंस जाते हैं, जो मुखालिफ वकील होता है वो झूठ इस तरह से बोलता है कि वो सच का गुमान होता है उस पर, और फाइनली वो क्रिमिनल डिक्लेयर हो जाता है। टाइप 1 एरर के अंदर ये पॉसिबल है। अब इसी को आप पैसिव वॉइस में बनाएं, तकरीबन वैसे ही पैसिव वॉइस ही कहलाएगा। इसको रिवर्ट करके लिखें, टाइप 1 एरर को हम टाइप 2 एरर कैसे लिख सकते हैं? ऑब्वियसली हम कहेंगे व्हेन अ टीचर पासेस अ नॉन डिजर्विंग स्टूडेंट, और व्हेन अ कोर्ट रिलीजेस अ क्रिमिनल। तो इन दोनों के दरमियान बिहेवियर का फर्क है, और हमारा जो ओरिजिन होता है, ज्यादातर जो ओरिजिन ऑफ इंटरेस्ट है हमारा, वो टाइप 1 एरर यानी अल्फा है। तो जब ये डिसीजन मैट्रिक्स हमने समझ ली, नाउ वी कैन प्रोसीड टूवर्ड्स द सिंगल एवरेज जी टेस्ट। और ये जो प्रोसीजर है, इसमें इस बात का ख्याल रखिएगा कि आपको ये 5 स्टेप्स शो करने होंगे एग्जाम के अंदर। अगर आपका एग्जाम लिया जाएगा तो आपको 5 स्टेप्स जो हैं ये यकीनन शो करने होंगे। तो पहला स्टेप, सबसे पहली हेडिंग आती है हाइपोथेसिस की। हाइपोथेसिस, सेट ऑफ हाइपोथेसिस, ये प्रोवाइडेड होता है, क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा ये। जैसे मैं यहाँ पर गिवन के तौर पे दे रहा हूँ, यहाँ पर वही बॉस की स्टेटमेंट आ गई यहाँ पर। इस बार जो बॉस है वो सिंपल अंदाज में कह रहा है, कॉम्पोजिट नहीं कह रहा। वो कह रहा है मेरी कंपनी का एवरेज मंथली टर्नओवर $10 मिलियन है, इससे ज्यादा ही होगा, इससे कम नहीं होगा। जब इसने ये बोल दिया तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में कौन सी डायरेक्शन रह गई? यकीनन वो राइवल की डायरेक्शन रह गई। जो कि बिजनेस राइवल है वो कहेगा ये जो ग्रेटर देन इक्वल्स टू कह रहा है ये गलत है, यकीनन ये लेस देन है, ये गलत कोट कर रहा है। लेफ्ट टेल टेस्ट जनरेट हुआ है। अब ये लेफ्ट टेल टेस्ट किस तरह से हुआ है, ये मैं आपको बाकायदा यहाँ इलस्ट्रेशन के थ्रू बताऊंगा हेडिंग नंबर 4 में। फिलहाल आप देखें, ग्रेटर देन इक्वल्स टू नल हाइपोथेसिस में था तो अल्टरनेट में लेस देन था। अगर नल हाइपोथेसिस में लेस देन इक्वल्स टू होता तो अल्टरनेट में होता ग्रेटर देन। और इसी तरह अगर एच नॉट में इक्वल्स टू होता है तो यहां पर लेस देन और ग्रेटर देन और इवन नॉट इक्वल्स टू भी लिखा जा सकता था। सेकेंड हेडिंग पे हम जाएंगे, यह है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अब लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, इसको बहुत सारे तरीके होते हैं समझाने के। फिलहाल तो मैंने आपको एक तरीका समझा दिया आपको, ये टाइप 1 एरर है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस टाइप 1 एरर है, और ये तय कर लिया गया है, ग्लोबली एक्सेप्टेड कांस्टेंट है। उन्होंने कह दिया कि भाई 5% एरर की जो है मार्जिन ऑफ एरर है, हमारी रिसर्च में 5% का एरर हो सकता है। एक और अंदाज से भी इसको कहा जाता है, वो ये कहते हैं कि अगर ये आपकी बर्दाश्त की हद है, अगर 5% से भी कम हो तो फिर आप डिसीजन ले लें किसी के भी हक में, या जो आप डिसीजन लेना चाह रहे हैं वो लें। जब ये 5% से ज्यादा हो
तो आपका डिसीजन कुछ और होगा। 5% के बाद इससे कम हो जाएगा तो कोई डिसीजन होगा। ये बर्दाश्त की हद, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ये एक ग्लोबल कांस्टेंट इसे कह लें, या आप कह लें इसको ये टाइप 1 एरर है। तीनों का कॉम्बो है ये, लेकिन लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को मेंशन करना जरूरी होता है। अगर ये मेंशन ना हो क्वेश्चन के अंदर तो डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ अल्फा इज ऑलवेज 0.05। इट माइट बी वेरी, इट माइट बी 0.01, 0.1। कुछ टेस्ट के अंदर हम इसे चेंज कर सकते हैं, लेकिन साइटेशन नीडेड होगी उस सूरत में। पहली हेडिंग थी हाइपोथेसिस, दूसरी हेडिंग है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अब आ रही है तीसरी हेडिंग टेस्ट टूल। जो टेस्ट हम करने जा रहे हैं उसके लिए हम टूल कौन सा यूज करेंगे? कौन सा टेस्ट है? सिंगल एवरेज। जब यहां पर देखा हमने सिंगल एवरेज टेस्ट है तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स ये होगी। अब और से देखें इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूला आप देख चुके हैं, कर भी चुके हैं। यह है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। तो समझेंगे तीसरी या चौथी बार नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपकी हेल्प के लिए आई है यहां पर। तो इन डिसीजन मेकिंग एक्सरसाइजेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलवेज प्ले एन एसेंशियल रोल in all the testing procedures related to averages or even proportions। तो ये तीसरी स्टैटिस्टिक्स है। आप देखें इसमें x बार म्यू सिग्मा ओवर रूट n। अब मैं अगर आपसे कहूं कि इसमें एक अदद क्वांटिटी आपको गिवन है, पहले से ही मालूम है, वो कौन सी है? थिंक, वो क्वांटिटी है ये म्यू। म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है ना, इस 10 को यहां रख देंगे। बाकी x बार सिग्मा और रूट n कहां से आएगा वो मैं भी आपको बता देता हूं। फोर्थ हेडिंग क्रिटिकल रीजन। ये क्रिटिकल रीजन डिस्क्राइब इस तरह से होता है जो हमारी अल्टरनेट हाइपोथेसिस की साइन होती है। ये लेस देन है तो नॉर्मल की लेफ्ट टेल पे बनेगा रीजन, अगर ये ग्रेटर देन है तो नॉर्मल की राइट टेल पे बनेगा रीजन। और यही वो रहा अल्फा, पिंक कलर है ना, ये अल्फा 0.05, और इस 0.05 पे आने वाला क्वांटाइल -1.645 है। गोया जब टेस्ट लेफ्ट टेल टेस्ट होगा तो लिखा जाएगा वी विल रिजेक्ट H0 इफ our z value, this z value will be lesser than z 0.05 यानी -1.645 से। अगर ये z वैल्यू कम आ गई तो हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज हम नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब इस फिनोमिनन को देखें यहाँ पर। अब कंप्यूटेशन एंड कंक्लूजन्स की बात है, थोड़ा सा रिकॉल करें। बॉस ने क्या कहा था? मेरी कंपनी का एवरेज मंथली टर्नओवर $10 मिलियन है। यकीनन इन ऑर्डर टू टेस्ट द क्लेम ऑफ दिस बॉस वी आर गोइंग टूवर्ड्स द डेटा ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। हम इस ऑर्गेनाइजेशन की ग्राउंड रियलिटीज पे जाएंगे। पिछले 3 साल का डेटा उठाया हमने और मंथली प्रॉफिट की ट्रांजैक्शंस उठा ली। तो 3 साल में कितने मंथ्स हुए? 36 मंथ्स। उन 36 रीडिंग्स जो प्रॉफिट की रीडिंग्स थे उनका एवरेज निकाल लिया तो एक्स बार आ गया, और उन्हीं प्रॉफिट की रीडिंग्स का स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला तो सिग्मा आ गया, और यूं हमारे पास सैंपल वैल्यूज आ गई। एक्स बार 9.5 मिलियन, सिग्मा 1.5 मिलियन और n इज इक्वल टू 36। अब आप देखें जो इसके क्रिटिक होंगे ना, ये वाले बॉस, ये यहीं से कहना शुरू कर देंगे देखें हम पहले ही कह रहे थे ये गलत कह रहा है, तो आपको उन्हें रोकना है। देखें अभी टेस्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, ये डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस है। डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस को हम इन्फेरेंस, डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस की बेसिस पर हम इन्फेरेंस ड्रॉ नहीं कर सकते, लिहाजा हम इन तमाम वैल्यूज को अलॉन्ग विद द क्लेम्ड वैल्यू ऑफ एवरेज इस फॉर्मूले में रखेंगे। तो जब आप इस फॉर्मूले में रख देंगे इसको, चाहे तो पॉज कर लें मेरी वीडियो और आप खुद कैलकुलेट कर लें, या अगर कैलकुलेट नहीं कर, अगर आप डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं रिजल्ट तो देख लें, मैंने आपको एक कैलकुलेट करके दे दिया। z इज इक्वल्स टू 9.5 माइनस 10 अपॉन 1.5 अपॉन रूट 36 कम्स आउट एज -2 राइट। अब ये -2 -1.645 से कम है या ज्यादा है? यकीनन कम है, तो हमारा कंक्लूजन ड्रॉ हो गया। सिंस -2 is lesser than -1.645 we are going to reject hypothesis। अब जाके बॉस को बताया जा सकता है कि बॉस यू आर रॉन्ग, आप अपनी स्टेटमेंट ठीक कर लें, क्योंकि ग्राउंड रियलिटीज से आपका यह दावा मैच नहीं कर रहा। और यहां याद रखें, इधर आप लिख लें रिजल्ट आर सिग्निफिकेंट, रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट एंड वी आर इन रिसर्च। जब ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होती है तो रिसर्च कंडक्ट हो जाती है। नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होना, रिसर्च का कंडक्ट होना और सिग्निफिकेंस का आ जाना है। इसको कई बार रिपीट कर लेंगे आप तो आपको ये याद हो जाएगा। मैं दूसरे टेल के टेस्ट जो है वो पार्ट 5 में बताऊंगा।